जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र की आई दृष्टि की जो नई वाली बिल्कुल लेटेस्ट वाली करंट अफेयर्स की मैगजीन आई है, जिसमें कि 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक का पूरा अपडेट इसमें दिया है। दोस्तों, समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन इसको हम लोग करने वाले हैं। इससे हम लोग सूक्ष्म दृष्टि आज पूरा का पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस जिनका प्री एग्जाम है, एक बार जरूर आप लोग इसको रिवीजन करके जाइएगा और आरओ एआरओ वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, और अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए। तो हम लोग सूक्ष्म दृष्टि में दोस्तों ये पूरा देख सकते हैं आप लोग। वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें दिया है, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक संक्षिप्तियां और खेल, ये सारा परिदृश्य इस एक वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इसका पीडीएफ का लिंक जो है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं पहले हम लोग। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। और ये 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा? ये 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य आयोजित किया जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा आप लोग। और यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार दोनों मिलकर आयोजित करेंगे। और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय आपका क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी कि डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, अगला है भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों, ये नई दिल्ली में किया गया। कब से कब? डेट याद रखिएगा, 24 से 25 अक्टूबर 2024 के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है डेट जहां इंपॉर्टेंट होगा हम बताते हुए चलेंगे वहां पर। ठीक है, भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया? तो सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, यानी कि CLAWS क्लॉज के सहयोग से किया। और यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था दोस्तों। ठीक है, कार्यक्रम का मुख्य विषय देख लीजिए क्या था? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक यानी व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य विषय था। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? लोगों में क्या दर्शाया गया ये पूछा है, लोगो जो है इसका। ठीक है, महाकुंभ वाला 2025 वाला। तो इसमें दोस्तों पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को इसमें दर्शाया गया दोस्तों, लोगों में। ठीक है, याद रखिएगा, लोगों को डिजाइन में क्या शामिल, लोगों की जो डिजाइन है उसमें क्या शामिल किया गया? उसमें आपका अक्षय अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर इसमें आपका दोस्तों लोगो की डिजाइन में शामिल किया गया है। लोगो जो है इसका बना है। ठीक है, महाकुंभ का। कहा समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया दोस्तों। तो नई दिल्ली में किया गया, ये 17 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किया था, यानी AIIA द्वारा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी कि ALIMCO के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देहरादून उत्तराखंड में किया गया। कब किया गया? 14 अक्टूबर 2024 को। अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों? तो अब तक यानी कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कितने स्थापित किए जा चुके हैं? 65 याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया दोस्तों। ये बंजारा विरासत संग्रहालय जो है किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलनों को प्रदर्शित करता है? तो बंजारा समुदाय की। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों पटना में किया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब किया? 2 अक्टूबर 2024 को, गांधी जयंती के अवसर पर। और बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? इस टावर की 120 फीट ऊंचाई है दोस्तों। अगला है, किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों? तो फ्री टू थिंक की एक रिपोर्ट आई थी 2024 वाली।
तो इसमें जो है आपका पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ये रिपोर्ट दोस्तों स्कॉलर्स एट रिस्क अकादमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित की गई। और भारत की शैक्षिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? तो 0.2 अंक हो गई है। शैक्षिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया दोस्तों? तो पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों? तो वैशाली जिला। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान रहा? तो वैशाली जिले ने आपका 9वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों ये आपका जो बीपीएससी जो ट्री एग्जाम है 4.0 टीआरई, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार वाला जो स्पेशल जो आप लोग देख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, और बिहार का कौन सा जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें पटना, ठीक है, दूसरे स्थान पर। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 11वां स्थान इसमें प्राप्त किया। ठीक है, वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है दोस्तों? तो स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना है ये। और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौमाता का दर्जा दिया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो पुणे हवाई अड्डे के। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा दोस्तों? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा नया नाम। अगला है छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहले पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर है, चौथे पर गुजरात है। अगला है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। तो दोस्तों इस राजधानी का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। और इसका नया नाम क्या होगा अब? तो श्री विजयपुरम इसका नया नाम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कब किया गया? डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। 11 सितंबर 2024 को किया गया। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों जगदीप धनखड़ ने किया। ये उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, इन्होंने किया है। कब किया? 7 सितंबर 2024 को। और इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो सूरत गुजरात में की है। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो यह पहल जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो दोस्तों तो उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है दोस्तों? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा ये? तो ये भारतीय ज्योतिष खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों तो भारतीय थल सेना ने की है ये। और इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो इसमें आपका रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को ये सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी इसके तहत। और प्रोजेक्ट नमन जो है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये स्पर्श के अंतर्गत केंद्रित है। स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, ठीक है, यानी डिजिटल पेंशन प्रणाली है ये, ठीक। स्पर्श। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में किया गया दोस्तों। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की? तो 5 नए जिले बनेंगे दोस्तों। तो कौन कौन सा बनेगा? 5 का नाम देख लीजिए। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ठीक है, ये 5 जिले बनेंगे लद्दाख में, नए जिले। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी के साथ समझौता हुआ दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, ठीक है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि शहरी 2.0 को PMAY यू 2.0 को मंजूरी दी है। कब? 9 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? योजना जून 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया दोस्तों? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं? तो एप्लीकेशन का नाम देख लीजिए चारों का। ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन। ये चारों एप्लीकेशन शुरू किया गया दोस्तों अब आपका नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिमी बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहां प्रारंभ किया गया? तो पूगा घाटी लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया दोस्तों। रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान मिला है यहाँ पर। ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया। कब से कब तक? 30 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया दोस्तों? तो क्रमशः गणतंत्र मंडप किया गया दोस्तों। देखिए, दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप कर दिया गया और अशोक हॉल का नाम दोस्तों अशोक मंडप कर दिया गया। ठीक है, नया नाम। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहां किया गया? तो आइजोल मिजोरम में किया गया है। शिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहां किया गया? तो लद्दाख में किया गया। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 15,800 फीट ऊंचाई पर। और इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर होगी। और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो यही होगी दोस्तों, शिंकुन ला सुरंग होगी। ठीक है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन पहल है की घोषणा की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों किया गया। ये संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है? तो ये प्रेरणा स्थल का ये दोस्तों आपका विकास किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद होगा। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? भृतहरि महताब को बनाया गया दोस्तों। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहां निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव में किया जाएगा दोस्तों, लखीमपुर खीरी में पड़ता है जो कि। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहां निर्मित किया गया? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस संग्रहालय के 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोम सत्याग्रह के, सॉरी ये सत्याग्रह है, किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोम सत्याग्रह के। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहां रखी गई? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जम्मू और कश्मीर में दोस्तों। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र एप्लीकेशन 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहां किया गया? कोलकाता में किया गया दोस्तों। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बन गया दोस्तों। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो अदिति योजना। योजना का नाम है अदिति दोस्तों। ठीक है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? बिहार में किया गया दोस्तों। ठीक है।
किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? मुंबई में किया गया। ये डेट देख लीजिए, 27 से 28 फरवरी 2024 के मध्य किया गया। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया दोस्तों? तो रायबरेली में किया है दोस्तों। ठीक है, कब किया? 25 फरवरी 2024 को। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहां स्थापित की गई है दोस्तों? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहां पर किया है? तो गुजरात में किया दोस्तों। कब? 25 फरवरी 2024 को। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कब से कब तक? 21 से 23 फरवरी 2024 के मध्य। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। अगला है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार नाम है पहल का दोस्तों। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो संबलपुर, ओडिशा में किया गया दोस्तों। कब? 20 फरवरी 2024 को। स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो स्वाति पोर्टल का नाम है। ये 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिक राव खान विलकर को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो संभल जिले में स्थित है। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? तो आपका काजी नेमू को। ठीक है दोस्तों, इसको आपका असम का राज्य फल घोषित किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय आपको बताइए, दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये विषय था। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एम्यूनल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि हैं दोस्तों। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है आपका, मतलब जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ओडिशा को। ठीक है, ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थे? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये थीम थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 यानी कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 इनमें 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो गुजरात है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु है। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों? तो 10वां संस्करण था दोस्तों। किसका? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण था ये। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो अजरबैजान द्वारा की गई दोस्तों। ये कब से कब तक हुआ था? 11 से 22 नवंबर 2024 के मध्य हुआ। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो भारत को। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहां आयोजित हुआ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया? डेट याद रखिएगा, 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य। और इस सम्मेलन का विषय भी याद रखिएगा, विषय है एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया गया, यानी IBC के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां जो सत्र है कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब से कब तक? 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया? तो क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन। ठीक है, स्पेन और भारत ने मिलकर। ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया दोस्तों, ड्यूमा बोको को। लियोंग क्योंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो वियतनाम का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया? तो दोस्तों सऊदी अरब के रियाद में किया है। नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया दोस्तों? तो प्रकाश मानसिंह राउत को। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं जो बैठक हुई CBD COP16 कहां संपन्न हुई? तो ये काली, कंबोडिया में, कंबोडिया के काली में संपन्न हुई। कब से कब तक? डेट याद रखिएगा, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य।
CBD कॉप 16 का थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर, ये थीम है, थीम याद रखिएगा इसका। CBD कॉप 16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कृतिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किया। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन वर्ष 2026 में इस सम्मेलन यानी कि CBD कॉप 17 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2026 में जो होगा दोस्तों वो सम्मेलन इसका आर्मेनिया मेजबानी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होगा, आर्मेनिया में 2026 वाला होगा। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया है? तो रूस ने किया है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अल्जीरिया में। ठीक है, किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई? तो सीदी अब्देल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जीयर्स में। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो अल्जीरिया, मारिटानिया और मलावी की। कब की थी? 13 से 19 अक्टूबर 2024 के मध्य इन्होंने यात्रा की थी, तीनों अफ्रीकी देशों की। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं जो बैठक हुई कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित हुई। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई दोस्तों? तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो S जयशंकर जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री, इन्होंने भाग लिया था भारत की तरफ से। अच्छा, SCO के जो सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं जो बैठक है कहाँ आयोजित की जाएगी? ये रूस में हो गया आयोजित 2025 वाला। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के नए महासचिव किन्हें बनाया गया? मार्क रूटे को बनाया गया है। और मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड्स के। ठीक है, किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके ने। ठीक है, और चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्योंकि ये संयुक्त यूके USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण ये आपका ये रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल और भारत ने किस देश के? तो बांग्लादेश के। ठीक है, समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? तो 40 मेगावाट तक। इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? तो भारत की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2024 को किया गया। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच यानी कि इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का समृद्ध सदस्य बना? तो कौन बना दोस्तों? तो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन बना, CDSCO बना है। ठीक है, और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन है? तो 2 तत्व हैं दोस्तों इसमें कि $100 मिलियन की सुविधा और दूसरा तत्व है मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ठीक है, मालदीव ने किस कार्ड को लॉन्च किया है? तो रुपे कार्ड को लॉन्च किया है मालदीव ने दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का। ठीक है, भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो आपका मालदीव के अड्डू शहर में। ठीक है, मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में जो है मालदीव जो है अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा भारत के बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो ताइवान को प्रभावित किया दोस्तों। ये अक्टूबर 2024 में आया था। ये किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अस्वीकार्य घोषित किया एवं उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया? तो इजराइल ने। इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही? तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करने के कारण।
मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो क्लाउडिया शीनबाम ने। ताए असेके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इथियोपिया के। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयूज होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? तो जमैका के ये प्रधानमंत्री ने यात्रा की है। ये 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य यात्रा थी। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ग्लोब नेटवर्क के लिए। ठीक है, ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुरा दिशा नायके बने हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में यूज किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया गया? तो विल्मिंगटन में किया गया। विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। कब किया गया? 21 सितंबर 2024 को किया गया। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट जो है वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था दोस्तों। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा दोस्तों, 2025 वाला। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड 8 सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो मैत्री नाम है इस पहल का, मैत्री। मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबोर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। इस केंद्र का नाम है आपका मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ठीक है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन बने हैं दोस्तों। जाफर हसन बने हैं आपका जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया दोस्तों? तो अश्वनी वैष्णव, ये केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ 5 से 6 सितंबर 2024 के मध्य। किसके द्वारा आयोजन हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथ थैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। ठीक है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका में दोस्तों। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? तो स्टैचू ऑफ यूनियन नाम है इनका। ठीक है, किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो वाराणसी में किया दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब किया? 22 अगस्त 2024 को। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार की। ठीक है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली होगी। तो किस देश द्वारा की गई? तो ये भारत द्वारा की गई। कब हुई थी? ये 17 अगस्त 2024 को की गई। ठीक है, सम्मेलन का विषय थीम क्या था? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? तो पैटोंग टार्न शिनावात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ
अनुसंधान और संस्कृति सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड ने कहा भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, तो ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा भारत का वाणिज्य दूतावास। ठीक है, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है ऑस्ट्रेलिया के, तो डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ठीक है, दोनों विश्वविद्यालय के नाम देख लीजिएगा। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना दोस्तों, तो जर्मनी बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, तो ये फिजी का सम्मान है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां ये सत्र कहां आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य। याद रखिएगा डेट भी। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है दोस्तों, तो मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, मोइदम्स। ठीक है, ये 43वां आपका शामिल हो गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, 43वां स्थल हो गया भारत का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है, तो भारत ने संभाली दोस्तों। किसको एस्टोनिया का नया राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों, तो क्रिस्टन मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो मॉरिशस में किया गया दोस्तों। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर को। ठीक है, अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है, तो दोस्तों याद रखिएगा कुल 4 शहरों को। कौन कौन है, पहला है इसमें मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर को किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए, तो पेरिस फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में। गैमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई, तो ताइवान और फिलीपींस में। ठीक है, यह किस प्रकार का चक्रवात है दोस्तों, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया, तो दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना, तो डिक शूफ को बनाया गया है। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो डेनमार्क बना है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की 3री बैठक कहां आयोजित की गई, तो दोहा कतर में की गई दोस्तों। कब, 30 जून से 1 जुलाई 2024 के मध्य। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो इन्हें सम्मान मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के सम्मान से सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना, जोस राउल मूलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई, तो जेनेवा में संपन्न हुई दोस्तों 28 जून 2024 को। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिणी कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन की घोषणा की है, तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो स्वीडन रहा पहले स्थान पर, और भारत का स्थान 63वां स्थान था। याद रखिएगा दोस्तों। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है, हांगकांग है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो अपुलिया इटली में किया गया। ये 13 से 15 जून 2024 के मध्य किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा, तो 134 साल लग जाएगा दोस्तों विश्व को। ठीक है, मतलब लगभग 2158 तक। ठीक है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, तो स्विट्जरलैंड में किया गया 15 से 16 जून 2024 के मध्य। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है, तो थाईलैंड बना है। पीटर पेलेग्रीनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, स्लोवाकिया के। जूडिथ
सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो केन्या को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों तो इसका सैन डियागो यूएसए में आयोजन किया गया। कब से कब तक? 3 से 6 जून 2024 के मध्य। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए को। शंघाई ला संवाद का 21वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में संपन्न हुआ दोस्तों 31 मई से 2 जून 2024 के मध्य। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहां आयोजित की गई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई 27 मई से 1 जून 2024 के मध्य। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? तो 6 देशों ने। कौन कौन है ये 6 देश? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? तो जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई हैं? तो 3 कंपनियां। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भारतीय मूल के अनीश कपूर को, जो कि लंदन यूके में। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 176वां स्थान है दोस्तों। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया? तो यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? तो ताइवान के। हिदायत चक्रवात ने मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया 13 से 15 मई 2024 के मध्य। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और ईरान के मध्य। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्थान ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है यह सूचकांक। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? वर्ष 2024 से 26 के लिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? तो गीटानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिया? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला शीर्ष 3 देश कौन सा है? तो क्रमशः है दोस्तों ये पहले पर यूएसए है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर रूस है। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो दोस्तों 8। कौन कौन से हैं ये? अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह ने। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहां स्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है ये। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने। ये 37 वर्ष की उम्र है। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये आइसलैंड है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती नाम है ऑपरेशन का। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन बने हैं दोस्तों ये। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका अन्य नाम है दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी। ठीक है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लासपो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी को दिया गया, प्रधानमंत्री को।
लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो सियोल दक्षिण कोरिया में। कब से कब तक, 18 से 20 मार्च 2024 के मध्य। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है आपका, एलन मस्क, 231 बिलियन डॉलर है संपत्ति। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, फ्रांस बना है दोस्तों। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, तो सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन बना, कोसोवो बना है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना, तो मॉरिशस बना है दोस्तों। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना, तो निकारागुआ बना। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मानव पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ, तो भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, 42वां स्थान है दोस्तों। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना, तो फिलीपींस बना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। यह 20 से 21 फरवरी 2024 के मध्य। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था ये। इंडस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई, तो ऑस्ट्रेलिया में। यह कैसा चक्रवात था, उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद किसने ग्रहण किया है, जोसेफ बोकाई बने हैं। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 21 से 22 जनवरी 2024 के मध्य। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये इसका केंद्रीय विषय था। इस सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है आपका, G77 के सदस्य देश एवं चीन इसके प्रतिभागी थे। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया, तो कनाडा ने। ये 3 शहर कौन से हैं आपका, ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रेडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली, बोनार्डो एरोवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं, फ्रेडरिक दशम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने, तो ग्रेवियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की, तो दोस्तों डेनमार्क। इस गठबंधन का नाम है दोस्तों GFAI यानी कि ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों, चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, कुवैत का। अब आर्थिक परिदृश्य देखते हैं दोस्तों। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया, दुबई में किया गया दोस्तों। वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है आपका, वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, इसका मुख्य विषय था। यह इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, तो 10वां संस्करण था। किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया, तो तेलंगाना में। तेलंगाना यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य, पहला राज्य बना। महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया था, वर्ष 2018 में शुरू किया गया था दोस्तों। और यह मंच जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, नीति आयोग द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि PMRKVY और कृषिोन्नति योजना को। कृषिोन्नति योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है, तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का इसका लक्ष्य पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है UPPCS प्री के लिए और ROI के लिए। यह 25 से 29 सितंबर 2024 के मध्य किया गया। यह इस शो का कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था दोस्तों इसका। ठीक है। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की, तो PM इंटर्नशिप योजना की। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है, तो 1 करोड़ युवाओं को। इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर किन कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे, तो भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया, तो अमरावती में किया गया। ठीक है।
पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड ओपेरल अपरेल, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है? 7, ठीक है। कहाँ कहाँ? पहला आपका विरुधुनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी, ठीक है, जगह का नाम। यूपी में कहाँ पर होगा, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया दोस्तों 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को, ठीक है। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, याद रखिएगा कहाँ शुरू की गई थी। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने किया उद्घाटन। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? आपका मनीला फिलीपींस, जो कि 26% वार्षिक वृद्धि की दर के साथ, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। कौन? मनीला फिलीपींस। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 मतलब Q2 में द्वितीय स्थान कौन सा शहर है? मुंबई को दूसरा स्थान इसमें मिला है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 इसका शीर्षक था ये, ठीक है। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां संस्करण था। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने का अनुमान है? 952, ठीक है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेजबानी में दोस्तों, ये 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? तो वॉलमार्ट बनी है दोस्तों। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दर्जा बरकरार रखा, ये 86 स्थान मिला है इसको, ठीक है। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा बना है दोस्तों। अलोह धातु क्षेत्र यानी कि नॉन फ्यूरस मेटल सेक्टर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में आपका 2024-25 के अप्रैल से जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादों में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है दोस्तों, ठीक है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क यानी आयरन और उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो उत्तर प्रदेश बन गया दोस्तों, ठीक है। टोटल सभी 75 जिलों में यहां पर किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? ओडिशा ने किया है चावल ATM। और इस ATM का नाम है दोस्तों, इस ATM का क्या नाम है? जो कि आपका 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। 24 घंटे चालू रहेगा ATM, ठीक है। इस ATM का नाम है अन्नपूर्ति अनाज ATM, ठीक है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? तो विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा राज्य बनेगा। इसके पहले कौन से राज्य? पहले पर गुजरात है, फिर कर्नाटक और राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, ठीक। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो प्रोजेक्ट नेक्सस
में शामिल होने के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है आपका? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है ये। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS के इनोवेशन हब द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? याद रखिएगा भारत है इसमें, ठीक है, भारत भी शामिल है। मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा को, ठीक है। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाला 3 राज्य कौन है? तो पहले पर गुजरात है, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो झारखंड में किया दोस्तों। कब? 24 जून 2024 को। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो दोस्तों एम्बर ने जारी की। ये वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो पहले पर चीन है दोस्तों, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरे पर, और भारत का स्थान तीसरा आता है। याद रखिएगा भारत तीसरे स्थान पर इसमें। वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए हैं? तो मुंबई को 24वां स्थान मिला है और दिल्ली को 37वां स्थान इसमें मिला है, याद रखिएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो पहले पर भारत है दोस्तों इसमें, दूसरे पर मैक्सिको है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर फिलीपींस है, पांचवें पर फ्रांस है इसमें। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की रैंक है सबसे हाईएस्ट इसमें, 350वां स्थान मिला है दिल्ली को। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन है? न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, लंदन दूसरे पर है, तीसरे पर सैन जोस है, टोक्यो चौथे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंक्टाड अब किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा, यानी कि UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने किस शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है? तो शीर्षक का नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 200 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम है, यानी कि LIC है। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी बैंक कौन है? HDFC बैंक है। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नीति फॉर स्टेट्स को। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। ये कब से कब तक? 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के मध्य। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। ये 26 से 28 फरवरी 2024 के मध्य। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन है? तो कर्नाटक है समूह 1 में दोस्तों, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश समूह 2 में है, असम समूह 3 में है और चंडीगढ़ समूह 4 में है दोस्तों। सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की है दोस्तों, ठीक है। ये 5 से 14 फरवरी 2024 के मध्य ये सत्र का आयोजन हुआ था। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार कुवैत की है जो की है, ठीक है, सबसे मजबूत मुद्रा है। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है दोस्तों। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व में के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। इस रैंक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं भारत से? पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, तीसरे पर जापान है, फिर चौथे पर भारत है दोस्तों, ठीक है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में खोला है, याद रखिएगा। यूपीपीसीएस आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया दोस्तों। और भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013 से 14 में आपका 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई? तो 11.28% रह गई। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? तो 24.82 करोड़ लोगों को।
किस प्रदेश में सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश के, ठीक है। 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। ये 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने यह रिपोर्ट जारी किया। अब दोस्तों वैज्ञानिक परिदृश्य हम लोग देख लेते हैं। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित 100 संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का निर्माण किया गया? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा बन गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, ठीक है। इसमें तितली की कुल कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 446। देश का सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, जो कि है। भारत सरकार ने कहां एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नाग यालंका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसके द्वारा फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो फ्रीडम हाउस द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर के कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया? तो 72 देशों में। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, पार्शली फ्री, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? तो पॉलीलैक्टिक एसिड के उत्पादन, पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक्स के उत्पादन यानी पीएलए के उत्पादन पर केंद्रित है। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन सी शस्त्र निर्माता कंपनी एंटिक रिवॉल्वर वेवले मार्क 4.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? तो वेवले एंड स्टॉक, ये यूके की कंपनी है, ये निर्माण करेगी उत्तर प्रदेश में। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेल्वे एंड स्टॉक ने किसके साथ समझौता किया है? तो सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया? तो एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी लिंग सार्टेड वीर्य प्रौद्योगिकी का। मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप का नाम क्या है? क्रमशः गौ चिप और महिष चिप। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यन ने कहां पर आधुनिक जेनेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया? तो गया, बिहार के गया में किया। दोस्तों बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए बिहार का। इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया? दोस्तों बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान यानी बीपाट द्वारा। इस लैब का कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा उन्नत डाटा एनालिटिक्स एंड AI की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हानले लद्दाख में किया गया। दोस्तों इस वेधशाला का नाम क्या है आपका? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि MAC वेधशाला इसका नाम है। और यह वेधशाला कितनी ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों? तो लगभग 4300 मीटर। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? अजीत कुमार मोहंती, अध्यक्ष हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग के, इन्होंने किया था। इस वेधशाला का कार्य क्या है? तो उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला कौन है आपका? MAC वेधशाला है, मैक वेधशाला। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? पावेल चेरेनकोव के नाम पर। किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों एमपॉक्स, ठीक है, एमपॉक्स को मंजूरी दी गई। यह मंजूरी किसने दी है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टीमोडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? दोस्तों तो भारत जेन द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये केंद्रीय मंत्री, इन्होंने किया। भारत जेन का क्या उद्देश्य है? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा
यानी कि ट्री सर्विसेज फ्यूचर वायरफेयर कोर्स का उद्घाटन वायरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया दोस्तों। कब से कब तक? 23 से 27 सितंबर 2024 के मध्य। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग की उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बनाया? तो जॉर्डन बनाया दोस्तों। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो चांद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो प्रेसुवो को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO ने निरस्त किया है, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेसुवो का निर्माण किसने किया? तो इंटोन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने किया था। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण का प्रथम चरण जो है संपन्न किया? तो जोरावट नाम है इसका, ठीक है, जोरावट नाम है। ये कब संपन्न हुआ? 13 सितंबर 2024 को। यह कितने टन वजनी है? ये 25 टन वजनी है। या ये जो है आपका 8 एंटी सबमरीन वायरफेयर शेडो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया दोस्तों। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या? चौथे का नाम है दोस्तों आपका मालपे नाम है, और पांचवें पोत का नाम है दोस्तों आपका मुल्की, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया दोस्तों? चांदीपुर ओडिशा में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम है जिनकी मतलब हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक जो है आपका को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है आपका हैविश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स ने लॉन्च किया, लॉजिक्स लिमिटेड ने। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत ने किया दोस्तों। ये अगस्त से सितंबर 2024 के मध्य यह अभ्यास का आयोजन हुआ था। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में किया गया दोस्तों। तो प्रथम चरण जो है आपका सुलूर तमिलनाडु में हुआ था, और दूसरा चरण जो हुआ था आपका जोधपुर में हुआ था, याद रखिएगा। नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो अजमेर राजस्थान में हुआ था। यह 27 से 31 अगस्त 2024 के मध्य हुआ। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है आपका लॉन्च किया गया? तो गोवा में लॉन्च किया गया दोस्तों। ये 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है आपका? समुद्र प्रताप नाम है इसका। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया, यानी BBIL ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो आपका अस्त्र मार्क फर्स्ट, ठीक है। किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? तो कर्नाटक एवं केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों यानी कि IT आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं आपका? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ है दोस्तों? तो ये आपका क्राउड स्ट्राइक के कारण हुआ है। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है दोस्तों? इकोजेन नाम है इसका। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो MV Sea Change का। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सीरा ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है उनके लिए यह कार्यक्रम है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई? तो पश्चिमी घाट से खोज की गई है। यह जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है दोस्तों? हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हैब्रोसेस्टम बेंजामिन रखा गया? तो प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पर। किसने द्विवार्षिक
वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है, तो खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से सन 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है, तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर है। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर जो है आपका रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 20 के बीच कितनी रह गई, तो 10.2 मिलियन हेक्टेयर रह गई। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था, तो 31% था, मतलब 4.1 बिलियन हेक्टेयर था। किन 5 देशों के पास विश्व का मतलब 54% वन क्षेत्र है, तो रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन के पास। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया, तो सेबेक्स 2 का। यह ट्राई नाइट्रोटाइलुइन यानी TNT से कितने गुना घातक है, ये 2.01 गुना घातक है। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया, तो दोस्तों फ्रीडम एज के नाम से इसका आयोजन किया गया। कब से कब, 27 से 29 जून 2024 के मध्य, डेट याद रखिएगा। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो भारत बना है दोस्तों। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहां किया गया, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और मिस्र के बीच। कब किया गया, 21 से 26 जून 2024 के मध्य। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्स्क्यूरेंट चैप रॉकेट विकसित किया है दोस्तों, तो भारतीय नौसेना ने। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों GOESU यानी कि जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया। यह क्या है, यह आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये 7 जून 2024 को घोषणा की गई दोस्तों। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है, तो भारत है इसका दूसरा, और प्रथम स्थान पर चीन का नंबर आता है, पहले पर चीन है दोस्तों। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संस्थान हैदराबाद को, ठीक है, NIIMH हैदराबाद को, ठीक है। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की, तो दोस्तों हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने। CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस यानी कि CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है इसमें, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है यूपी। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान यानी कि UAV का अनावरण किया गया, तो FWD-200B के नाम से। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस छिद्र यानी कि ब्लैक होल की खोज की गई, तो गया BH3 नाम है इसका, ठीक है। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया, तो भारत ने किया है, अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों, तो अग्निबाण SORTED। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो रुद्रम सेकंड का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने, तो गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है, तो इसरो ने किया दोस्तों। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लिर्ट किसका एक नया वेरिएंट है, तो कोविड-19 का नया वेरिएंट है दोस्तों, फ्लिर्ट नाम इसका, ठीक है। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया, तो चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया, जापान ने। किस रोग के नए टीके टैक 003 को विकसित किया गया, तो डेंगू का यह टीका है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए
ये प्री फायर प्री फायर मिशन लॉन्च किया है तो नासा द्वारा। संयुक्त रूप से किन किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत भी इसमें शामिल है, मोंटेनेग्रो और युगांडा। ठीक है। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने लॉन्च किया है। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? दक्षिणी कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो तामजा तामजा नाम इस ब्लू होल का। ये चेतुमल खाड़ी मैक्सिको में स्थित है ये। ठीक है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। ये वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है दोस्तों। और विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है दोस्तों? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी नाम है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शेडो डे मनाया गया? तो दोस्तों बेंगलुरु में मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 24 अप्रैल 2024 को मनाया गया। भारत की पहली बहुउद्देशीय यानी कि संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में किया गया दोस्तों। 24 अप्रैल 2024 को किया गया। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है दोस्तों? तो रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने बनाया है। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा जारी किया गया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? तो रूस है पहले नंबर पर, दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चीन है और भारत का स्थान दोस्तों 10वां स्थान है। याद रखिएगा साइबर अपराध के मामले में सूचकांक में। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट यानी ISSAR जारी किया? 2023 को जारी किया, तो इसरो ने जारी किया। किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसेट IA को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? ये आपका वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी यानी कि CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो कैंसर के लिए। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहां स्थापित किया गया दोस्तों? तो वेरा सी रूबिन वेधशाला चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है आपका? लिगसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम यानी कि LSST कैमरा इसका नाम है। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? तो रूस ने लॉन्च किया दोस्तों। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है? तो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18। ठीक है। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है दोस्तों? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति, ये भारतीय खगोल शास्त्री इनके नाम पर रखा है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी कि SASER। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। सखी का विस्तृत फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भोजन की हानि और अवशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो 8 से 10% है। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की है? तो पुष्पक की। ठीक है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है दोस्तों? तो इस संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान यानी कि UNITAR ने। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ है? तो 62 मिलियन टन।
स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? तो नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा जो है लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का नाम क्या है आपका? मेन 5CV नाम है इसका। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को दोस्तों। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? तो दोस्तों भारत और जापान के बीच आयोजन हुआ। ये 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के मध्य आयोजन हुआ। डेट भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र कहां शुरू किया गया? तो IIT कानपुर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरिश नाम है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन को ट्रैक करने के लिए CH4 को, ठीक है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां किया गया? तो नेपाल में किया गया। 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 के मध्य आयोजन किया गया। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान का ये उपग्रह है, ठीक है। ये 29 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी की। प्रधानमंत्री ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां रखी है? कुलाशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? तो कानपुर, उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है UPPCS RO के लिए। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2 लॉन्च किया गया है? तो इंडोनेशिया का है ये। किसने डिजिटल हेल्थ एंड ग्लोबल इनिशिएटिव GIDH लॉन्च किया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लॉन्च किया। ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है? तो यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों उपग्रह का नाम है, 2 उपग्रह हैं। किस देश ने अपने तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह INSET-3 DS को लॉन्च किया? तो भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो राजस्थान में किया गया दोस्तों। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, ठीक है। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी है, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। पेस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो है IISF 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य, ठीक है। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र यानी कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? तो केरल में शुरू किया गया दोस्तों। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रण करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत नाम है इस योजना का, ठीक है। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो IIT दिल्ली ने बनाया है। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? जापान द्वारा किया गया। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम यानी कि संभव का किसने अनावरण किया? तो ये अनावरण किया है भारतीय थल सेना ने, ठीक है। संभव का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन ने लॉन्च किया है। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से। किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यह किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? डॉक्टर अनिल
काकोडकर के नाम पर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो एक्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, एसके एओ, ठीक है। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असाल्ट राइफल लॉन्च किया? तो उग्रम नाम है इसका, ठीक है, उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया? आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान ARD द्वारा। उग्रम राइफल का प्रभावी रेंज इसका कितना है? इस राइफल का तो 500 मीटर इसका रेंज है। अब संक्षिप्तियां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII ने किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया है? तो चिदानंद S नाइक, ठीक है। इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया दोस्तों। किस फिल्म को? तो द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा में? ये कन्नड़ भाषा में है। ये फिल्म जो है आपका, इस फिल्म ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता था? इस फिल्म में ने तो दोस्तों ला सीनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता था इसने। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख वीमेन पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये सनम सुतीरथ वजीर। लव अक्रॉस बॉर्डर पुस्तक के लेखिका कौन है? अन्ना लोकास मिलर। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? MK रंजीत सिंह। जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? तो वोरोनोवा, ये कजाकिस्तान के इनको मिला है। और यसाबेल ऑगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस, ये पेरू के इनको मिला है, ठीक है। कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों एडमिरल आरती सरीन बनी है। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को प्रदान किया गया दोस्तों। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? निकिता पोरवाल ने। किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैकबर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इनको मिला है पुरस्कार। किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलिस्ट्रेशन पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? अदिति आनंद को। वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? अलेक्जेंडर डून जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को, ठीक है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? आधुनिक गणित में योगदान के लिए दोस्तों। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बने हैं। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया दोस्तों? तो लापता लेडीज को। इस फिल्म की निर्देशक कौन है? आपका किरण राव, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहां आयोजित हुआ? तो जयपुर में आयोजित हुआ दोस्तों। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? तो रिया सिंघा बनी है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मनु भाकर को नियुक्त करने की घोषणा की गई। ये महिला निशानेबाज हैं। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? 9 यार्ड साड़ीज के लिए। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सौरभ किरपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई? तो जापान की है दोस्तों। टोमिको की उम्र कितनी है दोस्तों? 116 वर्ष है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम पर का था? मारिया
ब्रानियास मोरेरा के नाम पर था। 117 आयु था उनका, 117 वर्ष था। अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? तो ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया फीचर फिल्म श्रेणी में दोस्तों? तो नित्या मेनन को, ये फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए, और मानसी पारेख को फिल्म कक्ष एक्सप्रेस के लिए। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो अट्टम या आनंद एकादशी निर्देशक हैं इसके, इस फिल्म के। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया दोस्तों? आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दे गया फीचर फिल्म श्रेणी में? तो सूरज बड़जात्या को, फिल्म ऊंचाई के लिए इनको मिला है। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? गुलमोहर को। द लायन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखिका कौन है? ईरा मुखोटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO की महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एम्यूनल सोबेयरन ने, ठीक है। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को, सुपर 30 के संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सौम्यव्रत चौधरी। बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है आपका? गिगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फॉलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को नाम शामिल किया गया? तो आपका डॉक्टर एस श्रीधर को। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो अमरावती महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एलिसा डी एल्डा माद्रोज मैक्सिको की है। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अनिकेत घनश्याम। द फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज ऑफ नॉलेज ऑफ 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा साफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने दोस्तों? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है आपका? शैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिन, ये आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है दोस्तों? अनुराधा मैस्करेनहास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA का नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता है। ग्लोबल विल्ड एनर्जी काउंसिल इंडिया GWEC इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश ताती को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धेश सकूरे को। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखिका कौन है आपका? अल्पना कीलावाला है, सॉरी, ठीक है। आई हैव आ स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी
लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। गौरव पांडे को सम्मानित किया गया। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री सुब्बैया नलमुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सान्या मल्होत्रा ने। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम मार्जिन्स पुस्तक के लिखेगा कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखिका कौन है? रक्षंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? डेविड रॉबसन। संयुक्त राज्य शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को नियुक्त किया है। ब्रिटिश अभिनेता हैं ये। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी कि IPBES और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्ट जाना को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार से पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। ये NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों को सम्मानित किया गया। ठीक है। किस भारतीय संस्थान को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स C. को। ठीक है। किसको व्हिटली फंड फॉर नेचर के व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये असम की हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे बनी है। 55 वर्ष आयु है इनकी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है दोस्तों? तो काम्या कृतिकियन। ये 16 वर्ष की आयु है इनकी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया दोस्तों? कैरोन जेनी अर्पेनबेग ये लेखिका है और माइकल हाफमैन ये अनुवादक हैं। इन दोनों को इनको मिला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 में के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो मेजर राधिका सेन को भारत की है। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 किसे प्रदान किया गया? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट आ मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व RBI गवर्नर D. सुब्बाराव। बीटर गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? MAK गांधी। ठीक है। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो आलोक शुक्ला है, भारत के हैं। ठीक है। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने दोस्तों? तो जॉन अल्फ्रेड टिविसवुड UK के हैं। 111 वर्ष और 242 दिन इनकी आयु है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? प्रोफेसर नईमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को। किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो मोहम्मद सलीम फिलिस्तीन राइटर्स हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल J. अल्वा। A लास्ट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुम लता साहनी। किसको
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों पुलूरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से किसे प्रदान किया गया दोस्तों? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ग्रेबियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन। वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? मिशेल टेला ग्रैंड को। किसे जॉन डिकर्स कनाडा ग्रैंडर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है दोस्तों? ड्रैगन बॉल के तो अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना पिस्चकोवा, ये चेक गणराज्य की है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर को। पलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? रिकेन यामामोटो को, ये जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? अमिताभ घोष को। केपीवी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? एस सोमनाथ, ये इसरो के अध्यक्ष, इन्हें दिया गया। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है दोस्तों? तो लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आपका डिवान स्टेलिनर ने जीता है। अनुवादक हैं ये पंकज कुमार चटर्जी, ठीक है। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? अदिति सेन को, ये भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक है ये। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 फरवरी 2024 को मनाया गया दोस्तों। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है दोस्तों? ओपेनहाइमर को मिला है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? नवाफ सलाम को बनाया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डासन ने जीता है, स्वीडन के पत्रकार हैं। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? सुरेश बाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है दोस्तों? तो वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बात्रा। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपका एस डी मुनी ने लिखी है। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को प्रदान किया गया, यानी कि निमहंस को। ये बेंगलुरु को, और निमहंस जो कि बेंगलुरु में, और इसके अलावा प्रोफेसर वोंटले मोगैम्बो को प्रदान किया गया दोस्तों, ये ठीक है दोनों को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अजीत मिश्र को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहां आयोजित हुई? तो दुबई में आयोजित हुई दोस्तों। तो ये कब आयोजित हुई दोस्तों? ये आपका 13 से 15 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुई दोस्तों। और इसका भी देख लीजिए, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है कब से कब तक हुआ? 18 से 21 जनवरी 2024 के मध्य। डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सविता कंसवाल को, ठीक है। सविता कंसवाल कौन थी दोस्तों? ये पर्वतारोही थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो अंशु कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, फिर तुलसी चैतन्य मोथुकुरी हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जॉर्प्शन के रूप में। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों? तो गुजरात में, ठीक है। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नादिया
कैलवनो बनी है दोस्तों। अब खेल परिदृश्य देखते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? तो नीतीश कुमार ने किया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। कब किया? 5 अक्टूबर 2024 को। इस प्रतियोगिता में शुभंकर का क्या नाम था? तो गुड़िया नाम था शुभंकर का। गुड़िया किससे प्रेरित है दोस्तों? तो गुड़िया है बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया से प्रेरित है, याद रखिएगा। बिहार के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया था। कब से कब तक? 11 से 20 नवंबर 2024 के मध्य। इस प्रतियोगिता के विजेता कौन बना? तो भारत बना था। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। ये 10 से 23 सितंबर 2024 के मध्य। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? तो भारत बना था। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो लियोन फ्रांस में किया गया। कब? 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य। डेट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते भारत ने, जिसमें कि 4 कांस्य पदक था और 12 उत्कृष्टता पदक था। किसे एशियाई ओलंपिक परिसंघ यानी कि OCA का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन भारतीय हैं? पहले भारतीय बने हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं दोस्तों। ये 39 वर्ष है इनकी आयु। ये बेंगलुरु के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जय शाह को। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो श्रीलंका बना है। पहला खिताब जीता है श्रीलंका ने। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया जाएगा दोस्तों। देखिए 2025 वाला जो आयोजन है भारत में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? 2027 का आयोजन बांग्लादेश में होगा, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया दोस्तों? तो ये फ्रेंच एल्प्स फ्रांस को घोषित किया गया, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर बनी है निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो कार्लोस अल्कराज बने, स्पेन के हैं, पहला खिताब जीता है इन्होंने। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला स्पर्धा में कौन विजेता बना है? तो ईगा स्विटेक बनी है, ये पोलैंड की हैं, ये चौथा खिताब जीता है इन्होंने। पावो नुर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहां संपन्न हुआ? तुर्कवा फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? तो साहिल चौहान ने बनाया है। ये एस्टोनिया के हैं। 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध इन्होंने शतक मारा था, सबसे तेज शतक। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? तो दोस्तों शी यूकी बनी, ये चीन की है। ये स्पर्धा जो है 4 से 9 जून 2024 के मध्य हुआ था। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया 1 से 14 जून 2024 के मध्य, ठीक है। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मैक्सन कार्लसन ने जीता, नॉर्वे के हैं। ये 27 मई से 7 जून 2024 के मध्य आयोजन किया गया दोस्तों। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया गया? तो 11 जून 2024 को मनाया गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? तो मुंबई सिटी FC टीम बनी है विजेता। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है दोस्तों? बिल्किस मीर है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जैसिंथा कल्याण बनी है दोस्तों। ये रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के, इन्होंने जीता है। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? ज्योति रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने? मान सिंह बने दोस्तों। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स
बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो घोघला बीच द्वीप में किया गया, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में किया गया दोस्तों। ये 4 से 11 जनवरी 2024 के मध्य। इन खेलों का शुभंकर कौन था? पर्ल था शुभंकर, एक डॉल्फिन है, ठीक है, ये डॉल्फिन शुभंकर था। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया? तो मध्य प्रदेश ने, ठीक है। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहां किया गया? लंदन यूके में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? एटाना बोनमाकी को, स्पेन के हैं। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों? तो मुंबई में किया गया, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र मुंबई में 21 जनवरी 2024 को। पुरुष एलिट वर्ग में कौन विजेता बना इसमें? तो हेले लेमी बने, ये इथोपिया के हैं। महिला एलिट वर्ग में कौन विजेता बनी दोस्तों? तो अबरैश मिनशेवो बनी है, इथोपिया के हैं दोस्तों ये भी, ठीक है। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।